हेलो दोस्तों, मैं दीपक आर्या आपको अपने चैनल हैप्पी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास का पढ़ेंगे। उसमें एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और वो भी सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्व करेंगे। उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यदि आपने एनसीईआरटी पहले सॉल्व नहीं किया है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद इसको देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला गया है आपसे ये बोला गया कि राइट द रेडियन मेजरमेंट ऑफ 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। तो आपको रेडियन मेजरमेंट कह रहा है राइट करने के लिए, यानी डिग्री मेजरमेंट जो है आपको दे रखा है। डिग्री मेजरमेंट जो आपका है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। अब आपको बोला है रेडियन मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए। रेडियन मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री मेजरमेंट इनटू में पाई बाई 180। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। सो दोस्तों, आइए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करते हैं और आप निकालने की कोशिश करते हैं। और ये आसानी से बहुत ही इजीली निकल जाएगा आपका। तो डिग्री मेजरमेंट में जो वैल्यू दे रखा है आप उसको पहले रख लीजिए। आपने वो वैल्यू रख लिया, इनटू में करना है पाई बाई 180। इज दैट क्लियर? एंड देन आपको क्या करना है, आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड की जगह 1/2 भी रख सकते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से रख सकते हैं हम 1/2। अब जो आया ये मिनट निकल के आ गया। अब आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो हम इसको इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 37 टू 74 75 आ गया, 75/2 आ गया। और अब अगर आप इसको मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 चौके 60, 15 पचे 75। अब ये जो आया वैल्यू निकल के 5/8, ये आपका डिग्री निकल के आ चुका है। ये पाई बाई 180 साथ में लेते चलिए, एक ही बारी में आपका सारा काम हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप कर लीजिए, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन है सिंपल में लेकर के आ जाइए। 8 पंजे 40, 5 45 बटे में 8 इंटू में पाई बाई 180। आप इसको काट लिए, 9 पंजे कितना हो गया? 45, और 9 दूनी 18, यानी 20 से कट जाएगा, 5 चौके 20। अब आपका जो आ गया वैल्यू वो पाई बाई 32। तो जो पाई बाई 32 जो आया आपका निकल के, जो पाई बाई 32 आया निकल के, यही आपका उत्तर है, पाई बाई 32। उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आपका रेडियन मेजरमेंट कितना आया? तो रेडियन मेजरमेंट जो आपका आया वो आया पाई बाई 32। दिस इज योर राइट आंसर। आप नीचे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिग्री मेजर निकालना है जिसमें रेडियन दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको रेडियन मेजर आपको दे रखा है, रेडियन मेजर दे रखा है 11/16 रेडियन। अब आपको डिग्री मेजरमेंट निकालना है। तो डिग्री मेजरमेंट निकालने का आपको पता है रेडियन मेजरमेंट इनटू में 180/पाई होता है फॉर्मूला। पुट दिस फॉर्मूला ऑन दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपने देखा रेडियन मेजरमेंट दे रखा है 11/16 इनटू में आपको करना पड़ेगा 180/पाई। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आप सबको पता ही होगा कि 22/7 आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या तो इसकी वैल्यू 3.14 होता है। तो हम 22/7 का यूज़ करेंगे, यानी 11/16 इंटू में 180। 7 ऊपर चले जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। 11 दूनी कितना हो गया? 22। 2 से अगर आपने इसे काट लिया तो 90 हो गया। 2 से 8 दूनी 16, और 2 से इसको काट लिया 45 हो गया।
45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंजे 35 के 5 हो गया, 7 चौक 28, 29 30 31, 315 बटे में 8 हो गया। ये जो निकल के आया है आपका डिग्री मेजरमेंट निकल के आया है, तो हम इसको डिग्री मेजरमेंट में अब डिग्री भी बताएंगे, मिनट भी बताएंगे और सेकंड भी बताएंगे कि कितना कितना क्या हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, इसको हम डिवाइड देंगे। देखिए 8 से 315 में डिवाइड दीजिए, जो आएगा सबसे पहले डिग्री निकल के आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए 8 3 24, ठीक है ना, 24 6 7 5 बच गया, और 8 9 72 3 बच गया। दैट मीन्स ये जो आया 39 डिग्री और 3/8 3/8 मिनट। अब मिनट को भी हम चेंज, डिग्री को हम मिनट को भी हम चेंज करेंगे, फिर सेकंड में लेके आएंगे। अब आपको पता है मिनट में चेंज करने के लिए 60 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आपने देखा 39 डिग्री और 3/8 इंटू में 60। अब जब इसको काटिएगा, आप काट के देख लीजिए, तो जो आपका आया वो आ गया आपका 4 3 15 और 2, ये आ गया 45/2। अभी आ गया 45/2। अभी आपने इसे डिग्री मेजरमेंट में निकाल रखा था, अब 45/2 आ गया, ये मिनट में आ गया। ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। तो इसके आगे हम इधर कर लेते हैं। अब आपने देखा 39 डिग्री और 45/2 मिनट आ गया। 45/2 को अगर आप करते हैं तो 39 डिग्री इसको कर लोगे तो 22 सही 1/2, 22 सही 1/2 मिनट आ गया। 1/2 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, तो यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हमें कि राइट द वैल्यू ऑफ 10, राइट द वैल्यू ऑफ 10 19 पाई बाई 3। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 इसको आप तोड़ लीजिए। तो आपने देखा 3 6 18, 6 पाई प्लस में पाई बाई 3। अब 6 पाई बाई 3 दैट मीन्स क्या हो गया, 10 पाई बाई 3। पाई बाई 3 किस, पाई बाई 3 पर कौन सा, पाई बाई 3 पर कौन सी वैल्यू होती है, तो पाई बाई 3 पे 10 पाई बाई 3 पे जो होती है वैल्यू, वो जो होती है 10 पाई बाई 3 पे जो वैल्यू है वो √3 होता है। कितना होता है, √3। दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और टेबल ज़रूर याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रहा है। तो 10 60 की वैल्यू है ये, 10 60 याद रखिएगा, वैल्यू थोड़ा याद रखिएगा, आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ भी आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, कह रहा है साइन -11 1125 डिग्री, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता है, आप इसको लिख सकते हैं साइन
-1125 प्लस में 360, 3 तिया 9, 360 इंटू में 3, तो जो आपका वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ गया, साइन -1125 प्लस में 0, 6 तिया 18 के 8, 3 तिया 9 और एक 10, 1080। -1125 में से प्लस का 1080 घटा देंगे तो आपका कितना बच गया, वो जो बचा आपकी वैल्यू बच गई 80, 90, 100, 45 बच गया। अब आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो जो होता है, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√2। एक बार वैल्यू चेक कर लीजिएगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो वहाँ से आपको ज़रूर पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री और यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है। घबराने का नहीं, बिल्कुल भी डरने का नहीं, घबराने का नहीं। अगर घबराओगे तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से जरा पढ़िए। हम एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे। अब आपको बोला गया राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द साइन, वो कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द साइन x प्लस π/12, किसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। अब आपने पढ़ा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 0 कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, तो आपने पढ़ा कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो जब 0 कब होगा, जब वो n होगा और n बिलोंग्स टू कोई इंटीजर्स होगा। दिस इज योर फॉर्मूला। तो आपने देखा साइन थीटा यानी इसकी जो वैल्यू दे रखा है x प्लस में π/12 इक्वल टू n π। अब क्या कीजिएगा, x बाहर निकालिएगा, इसको उधर कर दीजिएगा, तो n π माइनस में π/12, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है इसका, और आप एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आगे की क्वेश्चन